In how many ways can we distribute 10 mangoes among 4 children? ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इट इज कॉल्ड एज पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन रूल या पार्टीशन थ्योरी कहलाता है। There are 4 children A, B, C, D. 10 मैंगोज बांटने हैं तो मैं हो सकता है इसे 10, 0, 0, 0 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करूं या 0, 10, 0, 0 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करूं या 0, 0, 10, 0 एंड सो ऑन। कहीं पे 1, 2, 3, 4 हो सकता है, कहीं पे 0, 0, 5, 5 हो सकता है, 3, 0, 0, 7 हो सकता है, anything which will add up to 10. So I hope the question is now once again crystal clear to you that कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो इन चारों के बीच में हम कर सकते हैं। Suppose these are the 10 mangoes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 मैंगोज हैं और मुझे क्योंकि इनका 4 लोगों में डिवाइड करना है। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे किसी एक रस्सी के 2 हिस्से करने हैं तो मुझे कैंची कितनी बार चलानी पड़ती है? एक बार, बिल्कुल सही। अगर इसी रस्सी के मुझे 3 टुकड़े करने हैं तो कैंची कितनी बार चलानी पड़ेगी? 2 बार, बिल्कुल सही। इसका मतलब जितने टुकड़े, अगर 10 हिस्से करने हैं तो कैंची 9 बार चलानी पड़ेगी। जितने भी हिस्से करने होते हैं उससे एक कम कट मुझे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आपको इन 10 मैंगोज के 4 हिस्से करने हैं, बराबर नहीं करने हैं, याद रखिएगा 4 हिस्से करने हैं, तो आपको उसमें 3 पार्टीशन लगाने, 3 कट लगाने पड़ेंगे। वो 3 कट मैं लगा दे रहा हूँ, रैंडमली प्लेस कर दे रहा हूँ कहीं पे। ये देखिए 3 कट लगा दिए मैंने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि अब इसके 4 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। और इससे मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन मिला मुझे? मुझे यहाँ पे मिल गया 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2 मिल गया मुझे। अब मान लीजिए ये जो पार्टीशन लगा है, ये पार्टीशन मैंने यहाँ प्लेस करने की बजाय यहाँ प्लेस कर दिया होता तो मुझे मिल जाता 1, 4, 3, 2। ये सारे के सारे पार्टीशन इस कॉर्नर में लगा दिए होते तो मुझे मिल जाता 0, 0, 0, 10। तीनों पार्टीशन इस कॉर्नर में आ जाते तो 10, 0, 0, 0, राइट। ये 2 पार्टीशन साथ में आ गए तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ये कॉम्बिनेशन बन गया मेरे पास में 5, 0, 3, 2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 पार्टीशंस हमने इन 10 मैंगोज के बीच में प्लेस करे हैं, मैं जितने अलग अलग तरीके से इनका अरेंजमेंट कर सकता हूं उतने अलग अलग मुझे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिलते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। मुझे इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए काउंटिंग करते हैं। देखिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पार्टीशन को भी एक ऑब्जेक्ट मानेंगे बिकॉज इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं हम। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 10 mangoes and 3 partitions will make it 13 objects. So factorial 13 ways में इनका अरेंजमेंट होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जब मैथमेटिक्स में m 2 बार आता है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कीजिए। अगर किसी वर्ड में कोई एक लेटर 4 बार रिपीट हुआ है तो उसे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। तो यहाँ पे भी आप देखिए
ये तीनों पार्टीशन क्योंकि एक जैसे हैं, ये रिपीटेड हैं, इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी तो नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। सिमिलरली ये जो 10 मैंगोज हैं, ये 10 मैंगोज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, divided by factorial 10. This is the answer to the question, which is also equal to 13C3. Now if you remember, there was a formula जो हमें हमारे टीचर्स ने शायद सिखाया था स्कूल में, n plus r minus 1 CR-1। ये फॉर्मूला होता है to distribute n identical objects among r people. So you have 10 plus 4 minus 1 C 4 minus 1, which is nothing but 13C3.